ओके वेल, अगर मोशनल ईएमएफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम लोग ईएमएफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। और उसके लिए यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है अपने को कि हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है जिसका डायरेक्शन क्रॉस नेचर का दे रखा है। क्रॉस नेचर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट एंड गोइंग इनवर्ड्स। यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है, इट इज़ अ मेटल रॉड और उसका लेंथ एल दे रखा है, ठीक है। और हम लोग इस रॉड को स्पीड वी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो ये बेसिकली थोड़ा एडवांस मेथड है लेकिन कॉन्सेप्चुअल मेथड है। अब इस पर आते हैं। आप ये देखो कि अगर अपन इस रॉड को टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं विद द स्पीड वी और अगर ये एक मेटेलिक कंडक्टर है तो हम लोग इस पर एक छोटा सा चार्ज मान सकते हैं जैसे अपन ने प्रीवियस वाले केस में माना था, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि इस रॉड पर एक छोटा सा चार्ज प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू क्यू लिख देते हैं अपन। ये इनबिल्ट चार्ज है जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोई सरप्लस चार्ज नहीं है क्योंकि हमारा कंडक्टर बेसिकली जो माना हुआ है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये हमने छोटा सा पॉजिटिव चार्ज क्यू कंसिडर किया है, ठीक है। नाउ इफ दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द स्पीड वी कैन डेफिनेटली से कि ये चार्ज वी इस स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। और अगर क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डेफिनेटली इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। थीटा यहाँ पर 90 है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी QVB, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन अगर देखें तो V क्रॉस बी से राइट हैंड थंब रूल लगा कर देखेंगे और राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पर वी कैन से कि अगर V इस डायरेक्शन में और B डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल अगर ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने इस पॉजिटिव चार्ज पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा इस तरह से। और अगर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसका मतलब सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाले एंड पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पोलैरिटी पॉजिटिव। और सभी नेगेटिव चार्जेस पर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा तो ये पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस दिखा दिया आपने, फाइन। नाउ अब जैसे जैसे ये फोर्स लगेगा उसकी वजह से चार्ज सेपरेशन होगा और ये एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा और ये एंड ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। नाउ इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह का रहेगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है यहाँ पर। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करने लगा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है। और अगर अपन अपने इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू QE, इस तरह से, ठीक है। सो इन अवर केस वी हैव टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। शुरुआत में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स ही बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स छोटा होगा क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हुआ है। बट इन सम कंडीशंस धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स की इतना स्ट्रांग बना देगा कि वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेता है उसी टाइम आपके इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ इन दैट कंडीशन अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो गया है तो दिस QVB मस्ट बी इक्वल्स टू QE। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इंटू V। दैट इज ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर अचीव हुआ है जब यहाँ पर इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर अपन को अपनी इन दोनों एंड्स पर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसका वैल्यू पता है तो हम इन दो एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वी कैन सिंपली स्टे कि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी लिखते हैं अपन, ठीक है। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस in this case induced EMF will be E into L where L is the separation between the 2 points जिनके बीच में आपको potential difference लिखना है। और अगर इस वैल्यू को अपन यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो अगेन वी विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट दैट इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू VB into L।
तो ये सब बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेस हैं, सबसे आंसर सेम ही आता है, लेकिन ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकाल कर ईएमएफ इंड्यूस निकालते हो। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है जिसमें हम लोग अपनी वर्क डन वाले मेथड से बेसिकली ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, और हमको उस मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी निकालने का तरीका भी पता लगता है। और ये जो थर्ड मेथड है ये अपन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंडिकेट करता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, जिसका इलेक्ट्रिक फोर्स अल्टीमेटली आपके इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करके इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 करता है, और उस कंडीशन में जाकर आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू VB × L कैलकुलेट होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।